सरकार बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रही है। आए दिन मुसलमान भाइयों को मारा जाता है, पिटाई की जाती है, मुसलमान भाइयों को जेल भेजा जाता है और आज मुसलमान भाइयों ने नमाज के बाद कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु तत्काल घोषित कर दिया जाए, लेकिन भारत की सरकार खामोश है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज। सबसे पहले आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है। सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब आप बताइए, सरकार की कौन सी मजबूरी है? सरकार जब गाय की रक्षा करना वास्तव में चाहती है, जब उत्तर प्रदेश में तमाम अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, आप जा करके गायों के लिए आप भूसा खोज करके लाइए, बाकायदा नोटिस जारी कर दिया जाता है, उसी देश में, उसी राज्य में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बात और बताऊं आपको, ये और बेशर्मी की सारी हदों को न्यूज पार कर रही है। न्यूज 18 इंडिया चलाता है। सूत्रों के हवाले से नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक मीटिंग ली। मीटिंग में अपने मंत्रियों को सलाह दी है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। इसमें हंसने की बात है, रोने की बात है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है यार। गर्मी का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर यही कहता है कि गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, धूप में बाहर मत निकलिए। लेकिन मोदी जी अपने मंत्रियों को सलाह दे रहे हैं। देहरादून हो, लखनऊ हो, जयपुर हो या देश का कोई और अन्य राज्य ही क्यों ना हो, सभी जगहों पर जो है यही सभी जगहों से, सभी राज्यों से ही खबर सामने आ रही कि मुसलमान भाई सड़कों पर उतर गए हैं। अश्विनी सोनी कहते हैं, ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। नरेंद्र मोदी अब तो घोषित कर दो भाई, अब कहां दिक्कत आ रही है? अब चलिए, एबीपी न्यूज लिखता है, जयपुर में ईदगाह के बाहर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, गाय को लेकर सरकार से की बड़ी मांग। हेडलाइन देख लिया, खबर में आगे क्या, जरा इसको भी देखिए आप लोग। राजस्थान के जयपुर में बकरीद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की। इसके साथ ही गाय की बलि देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लोगों के हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां भी थी। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। अब दैनिक जागरण लिखता है, एक खबर दैनिक जागरण देहरादून से लिख रहा है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे सरकार। देहरादून में बकरीद की नमाज के बाद मुस्लिम संगठन की अपील। सरकार क्यों नहीं घोषित कर रही है गाय को राष्ट्रीय पशु? अब मैं आपको असली वजह बताता हूं। गूगल खोलिए, सर्च मारिए, भारतीय जनता पार्टी को बीफ कंपनियों ने, मतलब जो कंपनियां गाय को काटती हैं, उन लोगों ने कितना चंदा दिया? इस पर कोई बहस, कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं। एक खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आकाश आनंद, मायावती जी के भतीजे, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। उनको जिम्मेदारी यही दी गई है, 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए वे अब छोटी छोटी रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से जुलेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी को चुनाव में जीत दिलाई जा सके। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वे लोग सत्ता में आने जा रहे हैं, सरकार 5वीं बार मायावती जी की बनने जा रही है। और जरा अब आप इस तस्वीर को देखिए, डॉक्टर सिरवालिया हैं, एक कहते हैं कितने सारे लोग पंजाब में एक साथ आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और इसमें ज्यादातर युवा हैं, नौजवान हैं। मतलब नौजवान जो है बहुजन समाज पार्टी में आ रहा है धीरे धीरे करके। और कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियां हैं, सो कॉल्ड बड़ी पार्टियां हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है, दुखद खबर है
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।